हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्टोन एज के बारे में और साथ ही साथ हमने पढ़ा था चैल्कोलिथिक एज भी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का चैल्कोलिथिक एज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने जरूरी हैं। चैल्कोलिथिक एज की अगर हम बात करें, जो आप लिथिक वर्ड देख रहे हो यह आपका आता है स्टोन एज से, और जो ये चैल्को वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉपर को। इसी वजह से चैल्कोलिथिक एज को हम लोग कहते हैं कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। अगर हम इस कॉपर स्टोन की एज की बात करें, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला आपका आता है प्री हड़प्पन एज, फिर आता है आपका हड़प्पन एज, देन उसके बाद लास्ट आता है आपका पोस्ट हड़प्पन एज। जो प्री हड़प्पन एज था ये चला था आप लोगों का 3000 बीसी से लेके 2350 बीसी तक। इस प्री हड़प्पन एज को हम ट्रांजिशन फेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिटवीन न्योलिथिक एज एंड हड़प्पन एज के बीच का था। इसके बाद आपका आता है हड़प्पन एज, जिसके अंदर आप पढ़ोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका जो टाइम पीरियड चला था ये चला था आपका 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। हम इस वीडियो में हड़प्पन एज के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट आता है वो आता है आपका पोस्ट हड़प्पन एज। हड़प्पन एज के बाद जब हड़प्पन एज का पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, इसके बाद आपके आती है पोस्ट हड़प्पन एज, जो कि आप लोगों की चली थी 1750 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। इस कल्चर के जो लोग थे इन्हें इतना डेवलप नहीं माना जाता था जितना कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। जो आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन है यह आप लोगों की इंडस रिवर के किनारे पर मिलती है। इस रिवर के जो लोग थे, यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इन लोगों को वो इंडोई नाम से भी जाना जाता था। अगर हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो वो आती है आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि आप लोगों की नाइल रिवर के किनारे पर मिली है, और एक आती है आप लोगों की चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि आप लोगों की होंगहो रिवर के बारे में होंगहो रिवर के किनारे पर मिली है। यहां से अब स्टार्ट होता है आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन एज, इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप लोगों की चली थी 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। अगर हम इस सिविलाइजेशन की बात करें तो इसके जो सबसे ऊपर नॉर्थ में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में जो साइट्स मिली है वो आप लोगों को मिली है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर के किनारे पे आप लोगों को देखने को मिलती है। जो साउदर्न मोस्ट में जो साइट मिली है वो मिली है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के गोदावरी रिवर के किनारे पर मिलती है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि वेस्टर्न मोस्ट और एक ईस्टर्न मोस्ट की। जो आप लोगों की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड्स कौन सी है, हो जाएगी मांडा। वैसे ही पूछा जा सकता है साउदर्न मोस्ट बताइए, वेस्टर्न मोस्ट साइड बताइए और एक ईस्टर्न मोस्ट साइड बताइए। अब जो हम बात करेंगे वेस्टर्न मोस्ट साइड्स की, वो आप लोगों की मिली है सुटका गैंडोर, जो कि आप लोगों की बलूचिस्तान या फिर आप पाकिस्तान ईरान बॉर्डर भी कह सकते हैं। वैसे आप लोगों की आती है ईस्टर्न मोस्ट की। अगर हम बात करें ईस्टर्न मोस्ट में जो साइड्स आपको देखने को मिलती है वो मिलती है आपकी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन रिवर के किनारे पे। अगर हम इसे मैप में देखने की बात करें तो देखो, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड्स है वो आपकी है मांडा, जो कि आप लोगों की जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के किनारे पे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी तरीके से साउदर्न मोस्ट की बात करूँ तो दायमाबाद आपको कुछ यहाँ देखने को मिलेगी, और ईस्टर्न मोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ आलमगीरपुर यहाँ पे आप लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। वैसे आपकी एक आती है वेस्टर्न मोस्ट में, वो आती है आपकी सुटकैंडा डोर, वो कि आप लोगों की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, अब जितनी भी साइट्स आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ोगे वो सारी की सारी इसके अंडर में ही आएंगी, इस एरिया में कवर हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ मैप भी दिखा रखे हैं, इनसे आप समझ सकते हो कौन सी साइट्स कहाँ पे है और किस रिवर के किनारे पे है, इससे आपको मोर क्लियरिटी हो जाएगी। अब एक एक करके हम सभी साइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट साइट्स आती है वो आती है आपकी हड़प्पा साइट्स। अगर हम देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को जानने को, हर एक साइट्स में 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद करने होंगे। सबसे पहला आता है साइट्स को डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, साइट्स कहाँ पर है, कौन सी रिवर के किनारे पर है, और कौन कौन से मटेरियल यहाँ से देखने को मिले हैं, अवशेष कौन कौन से यहाँ से मिले हैं। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली इंपॉर्टेंट साइट्स है वो आप लोगों की है हड़प्पा साइट्स, जो कि डिस्कवर करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में,
जो कि आप लोगों की कहाँ पर है, पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में है। किस रिवर के किनारे पर है, ये आप लोगों की है रिवर रावी रिवर के किनारे पर है। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो जो हड़प्पा साइट्स है इसको हम मीटिंग का ट्रेड पॉइंट भी माना जाता था, जो कि आपका ट्रेड होता था ईस्ट की साइड से। इसके बाद आपका आता है हड़प्पा साइट्स का, जो हड़प्पा साइट्स जो है यह आपकी पहली साइट्स है जिसको डिस्कवर करा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि 1921 में डिस्कवर करी गई थी। ये सबसे पहली साइट है जो डिस्कवर हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल आप लोगों को अवशेष देखने को मिले हैं। सबसे पहला आता है आपका पोल्ट्री, मतलब देखो पोल्ट्री हो गया, ग्रेनरीज हो गया, बार्ले हो गया, कोपर ब्रोंज इम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह की चीज़ें ना हर एक साइट्स में कॉमन देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद करने की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे पोल्ट्री के अवशेष मिले थे, जैसे मतलब आप लोगों को यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे, कुछ कॉपर के इस टाइप के बर्तनों को देखने को मिले थे, ठीक है। दूसरा ग्रेनरीज, अन्न भंडार, देखो ऑब्वियसली बात है इंसान रहते थे तो अन्न भंडार के अवशेष तो हर जगह को देखने को मिलेंगे। तो पोल्ट्री हो गया, अन्न भंडार हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह की चीज़ें याद नहीं रखी जाती। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये जो अवशेष होते हैं, ये सब जगह देखने को मिले थे। फिर आता है आपका टेराकोटा फिगर, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। यहाँ पे तुम्हारे मोहरे देखने को मिली थी, मोहरे भी हर जगह देखने को मिली थी। ये जो यहाँ पे जो आप लोग सामान देख रहे हो, पोल्ट्री हो गई, ये सारी की चीज़ें एक जनरल चीज़ें हैं जो आप लोगों को सब चीज़ों में देखने को मिलेंगी, हर एक साइट्स में कॉमन होंगी। जो आप लोगों को याद रखना है हड़प्पा साइट से, अब उसके बारे में बात करता हूँ। देखो हड़प्पा केवल एकलौती एक ऐसी साइट्स है जहाँ पे आप लोगों को एविडेंस मिला है किसका, कॉफिन ब्यूरल का, ठीक है, और कॉपर ब्लॉक कार्ड। देखो ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना। एक आता है आपका कॉफिन ब्यूरल। कॉफिन ब्यूरल का पहले का मतलब समझ लीजिए जिनको नहीं पता। कॉफिन ब्यूरल का मतलब होता है ताबूत। जैसे इंसान मर जाता है तो उसे ताबूत में रखते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं कॉफिन ब्यूरल, ठीक है। इसके बाद आता है, देखो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आप लोगों को साइट्स में से इंपॉर्टेंट एविडेंस याद रखने हैं। एक तो पहला आता है कॉफिन ब्यूरल, दूसरा आता है कॉपर ब्लॉक कार्ड, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एक बार इन्हें इमेज से भी देख लेते हैं। हम लोग जितना कोशिश हो सकता है अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने की, उतना कोशिश करते हैं प्रेजेंट करने की, तो इमेज के द्वारा भी देख लेते हैं। देखो अभी हमने बताया था कॉफिन ब्यूरल, जो ताबूत देखने को मिला है ना, वो इस टाइप का कुछ ऐसा कॉफिन ब्यूरल देखने को मिले हैं। फिर हमने बात कही थी एक पोल्ट्री, मतलब बर्तनों का अवशेष मिला था। टेराकोटा फिगर मिली थी, मिट्टी के बने हुए खिलौने, बर्तन, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिली हैं। कॉपर ब्लॉक कार्ड देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दूसरी इंपॉर्टेंट साइट, जो कि आपकी मोहनजोदारो, जिसको आप माउंट्स ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। इसको डिस्कवर करा था आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में। कहाँ पे, इंडस रिवर के किनारे पे। अब बात करते हैं ये साइट्स है कहाँ पर। ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आपको इंडस रिवर के किनारे पर है। यहाँ पे जो अब आता है इंपॉर्टेंस, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ग्रेनरीज हो गई, आप लोगों का अन्न भंडार हो गए, ग्रेनरीज, अन्न भंडार, कॉपर के एविडेंस हो गए, इस टाइप की चीज़ें याद नहीं रखनी है। जो आप लोगों को याद रखना है, देखो अब अगर हम बात करें मोहनजोदारो से, जो आप लोगों को याद रखना है वो याद रखना आपका ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो एक ऐसी साइट है जहाँ पे इकलौता आप लोगों को ग्रेट बाथ देखने को मिलेंगे। ग्रेट बाथ का मतलब समझ लो नहाने का कुंड। यहाँ पे एक बड़ा सा नहाने का कुंड देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदारो में ही देखने को मिले थे। तो ग्रेट बाथ हो गए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हिडन ड्रेनेज सिस्टम, देखो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब समझो। अगर मैं आप लोगों को ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताऊं तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑलमोस्ट सभी साइट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब समझिए, पहले ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो सपोज करो जैसे बारिश होती है, तो उस टाइम पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी भर जाता है और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी आसानी से निकल जाता है। तो देखो जिस जगह पानी आसानी से निकल रहा है उसे हम बोलते हैं गुड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उस जगह को बनाया इस तरीके से गया है कि पानी को आसानी से निकाला जा सके, तो उसे हम बोलते हैं गुड ड्रेनेज सिस्टम। और जहाँ पे देखो पानी आसानी से नहीं मिलेगा, निकलेगा, उसे हम बोलेंगे या तो ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, या फिर बहुत ही ज़्यादा बेकार ड्रेनेज सिस्टम है। तो वैसे अगर मैं बात करूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स आप लोगों को देखने को मिली है, ऑलमोस्ट सभी में बस कुछ ही ऐसी हैं जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखने को मिला है। तो उन साइट्स में ड्रेनेज सिस्टम क्या था, काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे ये केवल एक इकलौती ऐसी साइट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न सील देखने को मिले हैं। मतलब मोहरे, यूनिकॉर्न, एक मतलब हॉर्स होता है, उसके सर पे एक सींग होता है, इस टाइप की सीलें यहाँ पर देखने को मिली है।
मोहनजोदारो को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, इसको लार्जेस्ट अर्बन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से ही बोला जाता है। मतलब ये है, इसे ये जो साइट है यहाँ एक लोती एक ऐसी साइट थी मोहनजोदारो की जिसे सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता था, सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज अर्बन। अगर आपसे पूछा जाए ना पेपर में कि सबसे ज़्यादा एडवांस अर्बनाइज मॉडर्न कौन सी साइट्स को माना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, तो वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। फिर आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बाकी चीज़ों के माने कि क्या उसके अवशेष और अवशेष यहाँ से देखने को मिले, तो यहाँ से आप लोगों को फेमस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देखने को मिली है, सील ऑफ पशुपति शिवशील देखने को मिली है, बुल सील देखने को मिली है। यहाँ पे 3 ऐसी सिलेंड्रिकल सील देखने को मिली हैं जो कि मेसोपोटामियन टाइप की थी। यहाँ पे टेराकोटा के फिगर देखने को मिले हैं, ग्रेट गेनरीज स्टेटाइट स्टेचू ऑफ तुम्हारा बियर्ड प्रिस, मतलब एक दाढ़ी वाले एक स्टैचू मिला है, दाढ़ी वाले बाबा का टाइप का स्टैचू भी यहीं से देखने को मिला है। इसके बाद आपका आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे एक लोती एक ऐसी साइट है जहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना जो ग्रेट बाथ जो भी हमने थोड़े पहले बताया था, यहाँ पे ग्रेट बाथ देखने को मिले हैं। ग्रेट बाथ हो गई या फिर आप लोगों को घरों का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ करता था, यहाँ पे मोहनजोदारो एक ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पर आप लोगों को स्टोन का इस्तेमाल नहीं मिलेगा देखने को। यहाँ पे किसका इस्तेमाल होता था, बर्न्ड ब्रिक का, मोर्टार का, जिप्सन का, इस टाइप की चीज़ों को आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इमेज से एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये है आप लोगों का ग्रेट बाथ, ये नहाने का कुंड हुआ करता था उस टाइम पे मोहनजोदारो की साइड से इस टाइप का कुछ कुंड देखने को मिला है। दाढ़ी वाले बाबा बियर्ड प्रिस्ट के बारे में बात करी थी, अभी स्टैचू देखने को मिला है एक इस टाइप का कुछ देख सकते हैं आप, ये स्टैचू मोहनजोदारो साइड से ही मिला है। ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल की जो ब्रोंज इमेज मिली है वो मोहनजोदारो साइड से ही देखने को मिली है। फिर आपका आता है कुछ यहाँ पे सील मुद्राएं, मतलब मोहरे या फिर मुद्राएं कह सकते हैं देखने को जो यहाँ से मिली है। कौन सी, तुम्हारा पशुपति शिवशील देखने को मिली है जो कि आप लोगों को शिव से इसे रिलेट करा गया है। ठीक है, तुम्हारा चार्जिंग बुल, तुम्हारा बुल सील देखने को मिली है, यूनिकॉर्न सील देखने को मिली है, इस टाइप की सीलें देखने को मिली है। एक पॉइंट हमने डिस्कस करा था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर 3 टाइप की सिलेंड्रिकल सीलें देखने को मिली हैं, कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह की 3 सिलेंड्रिकल सील देखने को मिली है। इसके बाद आपका आता है अदर इंपॉर्टेंट साइट्स, कालीबंगा जिसे ब्लैक बेंगस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ये एक ऐसी साइट्स है जहाँ पे बेंगस के एविडेंस देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो कालीबंगा है वो जो आप लोगों को देखने को मिली है वो कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस साइट्स मिलती है। ये जो साइट्स है ये कहाँ पर मिलती है, घग्गर रिवर के किनारे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कालीबंगा किस रिवर के किनारे पर मिली है, तो याद रखना अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलोगे, अगर ऑप्शन में घग्गर रिवर दे रखा है तो आप ऑप्शन में घग्गर रिवर लगाओगे, या फिर अगर ऑप्शन में सरस्वती रिवर दे रखा है तो आप सरस्वती रिवर लगाओगे। तो ये जो साइट्स है ये आप लोगों को घग्गर रिवर के किनारे या फिर आप कह सकते हो सरस्वती रिवर के किनारे पे देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साइट को डिस्कवर किसने करा है। देखो इस साइट्स को 2 लोगों ने डिस्कवर करा है, 2 लोगों को श्रेय जाता है इसका। सबसे पहला जाता है आपका एक इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था टेसिटोरी, और दूसरा इनके बाद जो डिस्कवर करा है, इसकी खुदाइयाँ जो करी है वो करी थी एमेलैंड घोष ने, जो कि इंडियन थे 1953 में। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से किस किस चीज़ों की एविडेंस देखने को मिले, देखो ये एक ऐसी साइट्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर के ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को मिले हैं। दूसरा अगर हम बात करें, ये एक ऐसी साइट्स है जहाँ पे अर्थक्वेक के भी एविडेंस देखने को हमें मिले हैं। दूसरा हमें यहाँ पे फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं। फायर अल्टर्स मतलब वो होता है एक आग जलाने की एक जगह बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फायर अल्टर्स। यहाँ पे इसके एविडेंस देखने को मिले हैं। चार्जिंग बुल देखने को मिला है। यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ ब्यूरल मिले हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे नोटिस करना। यहाँ पे 3 तरह के ना ब्यूरल सिस्टम देखने को मिले हैं। एक होता है स्पाइन, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, इस टाइप के आप लोगों को ग्रेव देखने को मिली है। यहाँ पे आप लोगों को ये इकलौती साइट्स ऐसी जहाँ पे कैमल्स की बोन मिली है। यहाँ पे बेंगल्स भी मिली है देखने को, बर्न बेंगल्स, और दूसरा आपका आता है यहाँ पे शिव के शिवलिंग का अवशेष भी मिलते हैं इस जगह से। फिर इसके बाद जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों का आता है ना, ये आप लोग याद रखना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में गुड ड्रेनेज सिस्टम था, लेकिन एक कालीबंगा एक लोधी एक ऐसी साइट्स है जहाँ पे आप लोगों को ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलते।
मतलब यहाँ पे कोई भी नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम का एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से कालीबंगा को एक वेल प्लान्ड सिटी नहीं कंसिडर करा जाता। यहाँ पे लिखा है ना, देखो, कालीबंगा इज नॉट कंसिडर वेल प्लान्ड सिटी, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिला, इस वजह से कालीबंगा को हम एक प्लान्ड सिटी नहीं मानते। आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि किस साइट्स को, कौन सी एक ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है जिसको एक प्लान्ड सिटी नहीं माना जाता, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और इसी तरीके से एक आंसर हो जाएगा कौन सी साइट्स को मोस्ट अर्बन या फिर मॉडर्नाइज सिटी माना जाता था, वो हो जाता है आपका मोहनजोदारो। इसके बाद हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आप लोगों का, देखिए चार्जिंग बुल, कुछ इस टाइप का कहाँ का आपको कालीबंगा से चार्जिंग बुल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कैमल्स की बोन देखने को मिली थी, और दूसरा मैंने अभी आप लोगों को बताया था फायर अल्टर्स की एविडेंस देखने को मिले हैं। ये कुछ इस तरीके के फायर अल्टर्स आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के, फिर सर्कुलर शेप में रेक्टेंगुलर के फायर अल्टर्स आपको देखने को मिले हैं। आग जलाने की जगह हुआ करती है यहाँ पे, हो सकता है कुछ हवन कुंड इस टाइप का कुछ फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं। इसके बाद हमने बात करा था, डिस्कस करा था अभी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे 3 तरह के ब्यूरल सिस्टम देखने को मिले हैं। एक था आप लोगों का रेक्टेंगुलर, आप देख सकते हैं कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का, एक था आप लोगों का स्ट्रेट स्पाइन टाइप का, एक था आप लोगों का सर्कुलर टाइप का। कुछ इस टाइप के कालीबंगा में आप लोगों को एविडेंस देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इस टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइप के ब्यूरल सिस्टम मिले हैं, स्पाइन, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। कैमल की बोन्स मिली है, चार्जिंग बुल, फायर अल्टर्स, और यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिला। इस टाइप की चीज़ें ये हमने इमेजेस से अभी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। देखो अब एक साइट्स आती है आपकी इंपॉर्टेंट है धोलावीरा, जो कि आपकी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। इस साइट्स को डिस्कवर करा था जेपी जोशी ने, कब? 1967 से लेके 68 के बीच में। इस साइट्स को, ये एक लोती एक ऐसी साइट्स है, पहली साइट्स है इंडस वैली एंशिएंट टाइम की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का खिताब दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली है। अगर हम बात करें धोलावीरा की, ये एक प्लान्ड सिटी है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशन करे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एक लोती ऐसी साइट्स है जहाँ पे वाटर के रिजर्वायर देखने को मिले हैं। पहले रिजर्वायर समझ लीजिए, जिन्हें नहीं पता, रिजर्वायर एक वो जगह होती है जहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक धोलावीरा एक ऐसी साइट थी जहाँ पे वाटर के रिजर्वायर देखने को मिले थे। और इस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो था, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, धोलावीरा एक लोती एक ऐसी साइट से मिली है जहाँ का मतलब जो एरिया है वो 3 सीटाडल्स में डिवाइडेड है। पहले सीटाडल समझ लीजिए, सीटाडल क्या होता है, देखो ये एक एरिया है, मान लीजिए जनरली जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट देखने को मिली है 2 सीटाडल में डिवाइडेड थी। एक होता है अपर सीटाडल जहाँ पे रॉयल फैमिलीज रहती थी, और एक होता है लोअर सीटाडल जहाँ पे बाकी की जितनी भी जनता होती थी, आम जनता, वो रहती थी। ये जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स देखने को मिली है, वहाँ पे 2 सीटाडल देखने को मिले हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक धोलावीरा एक ऐसी साइट्स है जो कि 3 सीटाडल में डिवाइडेड है, जिसे आप कह सकते हैं अपर सीटाडल, लोअर सीटाडल और एक मिडल सीटाडल। अब एक बार इमेजेस समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया एक धोलावीरा एक इकलौती ऐसी साइट है जहाँ पे वाटर के रिजर्वायर देखने को मिले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये साइट्स है, एक धोलावीरा की एक साइट है जहाँ पे वाटर को रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो एक धोलावीरा, ये वाटर के रिजर्वायर यहाँ पे देखने को मिले हैं। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धोलावीरा का कुछ एक रिप्रेजेंट करा गया है आप लोगों को, धोलावीरा का ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे बात करते हैं एक सीटाडल, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ऊपर का एरिया होगा, तो इसे आप मान सकते हैं ये रॉयल फैमिलीज के हो गया, और ये के लोअर पार्ट हो गया जो कि आप लोगों का आम फैमिली के लिए हो गया। तो जितनी भी सीटाडल थी ना, ये जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, जो कि आप लोगों को हर एक जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ऑलमोस्ट सभी की सभी 2 सीटाडल में डिवाइडेड थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ है कि ये धोलावीरा एक साइड थी जो कि 3 सीटाडल में डिवाइडेड है। इसके बाद आपका आता है लोथल। इस साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, इस साइट को डिस्कवर करा था SR राव ने इन 1954 में गुजरात के भोगवा रिवर के किनारे पर। ये जो सिटी है ये पोर्ट सिटी है, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पोर्ट सिटी हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका, इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है, यहाँ पे जो घरों की जो एंट्री होती थी ना घरों में, ये सामने से हुआ करती थी। लेकिन जो बाकी जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है
उनकी जो घर की जो एंट्री है वो साइड से देखने को मिलती है ज़्यादातर। यहाँ पे तुम्हें किसके अवशेष मिलते हैं, फायर एल्डर्स के अवशेष मिलते हैं, तुम्हारा डॉकयार्ड के एविडेंस मिलते हैं तुम्हारे, और तुम्हारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वहाँ पे डबल ब्यूरल सिस्टम मिलता है और राइस हस्क मिलता है। अब इनका मतलब समझिए पहले, डबल ब्यूरल सिस्टम। देखिए ब्यूरल सिस्टम मतलब होता है दफन करने का, जो यहाँ पे जो दफन जो करते थे, यहाँ पे दो लोगों को एक साथ करते थे। ये माना जाता है कि यहाँ पे जो दफन करा गया है ना, ये एक मेल और एक फीमेल को दफन करा गया, जो कि रिप्रेजेंट करता है लव को। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लोथल एक ऐसी साइट्स है जहाँ पे दो लोगों को, दो इंसानों को एक साथ दफन करा जाता है, और सिर्फ एक यही एक ऐसी साइट है जहाँ पे राइस हस्क मतलब होता है चावल के अवशेष देखने को मिले हैं। यहाँ से आप इमेज से भी देख सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत पहले बताया। देखो डॉकयार्ड मतलब होता है तुम्हारा जहाज़ों का जो होता है ना जहाज़, उन्हें बोला जाता है जहाज़ों को कारखाना जो हो गया। यहाँ पे इसके एविडेंस देखने को मिले हैं। तो ये पोर्ट सिटी है, यहाँ से आप देख सकते हैं पानी से मतलब सामानों को लाया जा सकता है। और दूसरा अभी हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा था, यहाँ पे जो घरों की जो एंट्री होती है ना घरों में, ये सामने से होती है। आप देख सकते हैं जितने भी घर है ना, सामने से एंट्री दिखा रखी है, साइड से कोई भी एंट्री नहीं है। तो लोथल एक ऐसी साइट्स मिली है जिसमें जितने भी घर हैं इनकी सामने से एंट्री है, और बाकी जितने भी साइट्स होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इनकी जो एंट्री होती है ये साइड से देखने को मिली है। देखो यहाँ पे हम इस वीडियो में हम लोथल तक ही पढ़ेंगे। आगे वाली वीडियो जो होगी, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा, उसमें हम जितनी भी साइट्स बचती हैं उन साइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।